राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और उन्होंने जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाया है। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि एक बार फिर राहुल गांधी ने आज एक बम फोड़ा है और उन्होंने जिस तरीके से कर्नाटक का उदाहरण देके आरोप लगाया है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से बाकायदा वोट कटवाने का काम किया है चुनाव आयोग। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम और बम, क्या हम लोग कहते हैं मिर्चैया बम, लाल लाल होता है, वो भी नहीं है। आज भी सेल्फ गोल हो गया सरकार उनकी। भाई, चुनाव आयोग का तो कोई हैंड्स है नहीं, तो वो सेल्फ गोल करते हैं। नॉन सीरियस लीडर हैं। बिहार में आए, बांग्लादेशी बचाओ अभियान चलाया, घुसपैठिए बचाओ, और अंत में कह दिया कि 89 लाख अवैध वोटर हैं, उनका नाम काटो। कुछ समझ में नहीं आया। तो वो एक नॉन सीरियस लीडर है। जहां उनकी सरकार है वहीं के वोटर आईडी कार्ड को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो भी तब जब वहां से वो जीत के आए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि उनकी सरकार है, चुनाव आयोग के पास कोई हैंड्स होता नहीं। तो क्या चुनाव आयोग के इशारे पर उनकी सरकार काम कर रहा था? इशारे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, किसको कहते हैं सरकार उनकी, लोग उनके, तो वोट चोरी कौन किया? बिहार में अभी चुनाव है और चुनावी राजनीति का माहौल भी है, और बिहार की राजनीति में जातियों का एक बहुत बड़ा महत्व भी रहता है। आप जिस वर्ग विशेष से आते हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से जितनी उनको पहचान मिलनी चाहिए थी, भूमिहार कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या मिल पा रही है या आने वाले चुनाव में और भी पहचान की ज़रूरत है? देखिए, अभी बिहार के हालात हैं कि लोग ये इस चुनाव में, क्या 2005 के पहले जंगल राज वर्सेज अमन चैन, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, माहौल नहीं था, ये कौन सी सरकार चाहिए? सड़कें नहीं थी। तो अब वो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। उनके अभी के अध्यक्ष, उनके कार्यक्रम में ये नारा उठा, भूरा बाल साफ करो। तो ये वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूध का जला मट्ठा भी लोग फूंक फूंक करके पिएंगे। बिहार के विकास को, नारी सशक्तिकरण को अब रुकने नहीं देंगे। जिस तरीके से उन्होंने जातिगत मुद्दा उठाया है भूरा बाल का, आपको लगता है क्या कि किसी खास कम्युनिटी को उन्होंने एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है? देखिए, वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वो माहौल अब बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग अब न हमारी बहनें जो जीविका की बहनें हैं, क्या उसकी आर्थिक स्थिति को कभी लालू जी ने सुधारने की कोशिश की थी? वो किस वर्ग से आती थी? अपना तो आर्थिक स्थिति सुधर गया पूरे परिवार का, लेकिन कौन सा स्कीम लाया? क्या विधवा के लिए कोई पेंशन लाए? कोई गरीब के लिए पेंशन लाए? कोई 10,000 रुपया देने की बात किया? कभी घर देने की बात की? 27 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर गया है पूरे देश में, उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। और ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर के, ये दोनों पिछड़े ही हैं। नरेंद्र मोदी अति पिछड़े हैं, नीतीश कुमार पिछड़े हैं, इसीलिए उनके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है, कोई झा नहीं बनने वाला है, कोई ठाकुर नहीं बनने वाला है। अब इस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके चाहने वाले लोग बने। इसी बात को वो लोग भी कह रहे हैं कि 1972 के बाद, श्री बाबू के बाद कोई बड़ा नेता भूमिहार का बना नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जात की राजनीति में फिर से बांटना चाहते हैं सब कुछ लोग? अरे, जिन लोगों के मन में जो भी हो, बिहार आज विकास के रास्ते पर चल रहा है।